क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively। ये देखो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ये वर्ड पढ़ते ही आपने समझ जाना है कि ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब जो एंगल बनता है उसी एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अब हर क्वेश्चन में ना हमेशा क्लियरली ये मेंशन होता है कि कहाँ पे देखना है और कहाँ से देखना है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है कि कहां पे देखना है। ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 1 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसकी हाइट 1 मीटर है। इस बिल्डिंग के पहले टॉप को देखना है, फिर इसी बिल्डिंग के बॉटम की तरफ देखना है। और क्वेश्चन में यह भी क्लियरली लिखा हुआ है कि कहां से देखना है। ये देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग, जो मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग है ना उसकी हाइट इस वाली बिल्डिंग 1 मीटर टॉल बिल्डिंग से ज्यादा होगी, तो वहां से देखना है। मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग से छोटी वाली बिल्डिंग के एक बार टॉप की तरफ देखना है और एक बार बॉटम की तरफ देखना है, तो एंगल्स बनते हैं, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बनते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री के। अब इसी बात को ना डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये जो छोटी वाली लाइन है वो हमारी 1 मीटर टॉल बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो लाइन है ना ए से लेकर बी तक, ये मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो नीचे वाली लाइन है वो ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले आप ग्राउंड लेवल बनाओगे, फिर आपने ये वाली 2 लाइंस बनानी है। ये वाली जो लाइन है वो हमारी फर्स्ट बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है जिसकी हाइट कम है, जिसकी हाइट 1 मीटर है। और ये वाली जो लाइन है ये मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। जो ऑब्जर्वर है वो इस मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है। जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है वहां पे पहले आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है, क्योंकि सारे के सारे एंगल्स हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनाए जाते होते हैं। तो जो ऑब्जर्वर है वो मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है ना, तो पहले यहां से आप एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, ये वाली लाइन बनाओगे। अब ऑब्जर्वर इस छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप को देखता है और फिर बॉटम को देखता है। जब ऑब्जर्वर जो यहां पे खड़ा हुआ है वो इस छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखता है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। तो इसको इस छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप से ज्वाइन करना है, और यहां पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का होगा। और ऑब्जर्वर जब इसी बिल्डिंग के फुट की तरफ देखता है, बॉटम की तरफ देखता है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री का। ये देखो 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 और 45, तो ये दोनों एंगल्स हमें दे रखे थे। अगर ये वाला एंगल 30 है तो यहां पे ये वाला एंगल भी 30 होगा। इसका रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स। और अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। इसका रीजन सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स। क्वेश्चन में ना आपसे 2 चीजें पूछी जा रही हैं। पहले तो आपने ये बताना है कि ये जो मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग है इसकी टोटल हाइट कितनी है। एक तो ये टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है, और दूसरा इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में ये वाला कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो ये टोटल हाइट और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखो क्वेश्चन को रीड करके आपको ये तो पता चल जाता है ना कि 2 बिल्डिंग्स की बात हो रही है। ये पहले वाली बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर, और ये दूसरी बिल्डिंग है, इसका नाम क्या है, मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग। ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, कहां से देखा जा रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग। ये जो मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग है इसके टॉप से देखा जा रहा है। यहां पे ऑब्जर्वर प्रेजेंट है। जहां पर भी ऑब्जर्वर होता है वहां से सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है, क्योंकि सारे के सारे एंगल्स हॉरिजॉन्टल के साथ बनते हैं। तो पहले पॉइंट ए से आप ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बना दोगे। फिर ऑब्जर्वर किस जगह पे देख रहा है? ये जो छोटी वाली बिल्डिंग है एक बार इसके टॉप को देखता है और एक बार इसके बॉटम को देखता है। जब ये टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 का बनता है, तो यहां पे आप ये एंगल 30 का बनाओगे। और जब ये ऑब्जर्वर बॉटम की तरफ देखता है तब एंगल 45 का बनता है, तो आपने भी 45 का एंगल बनाना है। यहां से भी आपने ये वाली 2 लाइंस बना के ज्वाइन कर देना है।
अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। और अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये वाला डिस्टेंस हमें दे रखा था ना 1 मीटर है, अगर ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी 1 मीटर होगा बाय सिमेट्री। और दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना था, तो इस वाले डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं। अगर ये वाला डिस्टेंस y है तो ये वाला डिस्टेंस भी y होगा, ये E से लेकर D तक ये वाला डिस्टेंस भी y के ही इक्वल होगा। इसका भी सेम रीजन है, बाय सिमेट्री। ये E से लेकर A तक ये वाला डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। तो x और y इन दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना यहाँ पे, एक तो ये वाला ट्रायंगल है जिसमें ये 30 वाला एंगल आ रहा है, नजर आ गया। एक बार इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, और एक बार ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 45 का आ रहा है, एक बार इस वाले ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज आसानी से निकल आएगी। तो इन ट्रायंगल ADE ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना, पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल आपको नजर आ गया, tan 30, यहां पे जो एंगल है वो 30 है, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये A से लेकर E तक ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे AE लिखना है। और ये जो नीचे वाली साइड है D से लेकर E तक, ये बेस है, तो बेस की जगह पे ये DE आएगा, तो बेस की जगह पे DE लिखा। अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। AE को हमने x माना हुआ है, DE को हमने y माना हुआ है। इस वाले डिस्टेंस को हमने x माना हुआ है और इस वाले डिस्टेंस को हमने y माना हुआ है, तो x/y लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से आ जाता है y इज इक्वल टू √3x। तो y इज इक्वल टू √3x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने दोबारा से बना दिया। अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करनी है। ये देखो ABC, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है ना जिसके अंदर ये एंगल 45 का है, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 45, अब की बार एंगल 45 है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो होता है परपेंडिकुलर। तो B से लेकर पूरा ऊपर A तक बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो ये कंप्लीट साइड को लेना है, तो परपेंडिकुलर होगा AB, और बेस ये नीचे वाली साइड है B से लेकर C तक, तो बेस है BC। आगे वैल्यूज पुट करते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ये देखो AB, ये जो पूरी साइड है ना इसकी लेंथ होगी x+8, तो ये AB की जगह पे x+8 आएगा, और जो बेस है वो हमने y माना हुआ है, तो BC की जगह पे y आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है y इज इक्वल टू x+8। अब देखो y की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी ना, लास्ट पेज पे पीछे चलते हैं। देखो इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई थी, y इज इक्वल टू √3x। तो y की जगह पे ना y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये √3x। ये देखो ये y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर रहे हैं √3x। x का x ही रहेगा, एक का एक ही रहेगा। इस वाले x को आप लेफ्ट हैंड साइड पे भेजोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -x बन जाता है। x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो अगले स्टेप में x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेके ये √3 - 1 रह जाएगा। ये √3 - 1 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है 8/√3 - 1। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो तो वहां पे आप अपने आंसर को छोड़ नहीं सकते, यहां पे आप आंसर नहीं छोड़ सकते, आपको रैशनलाइज करके इसको ठीक करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में रैशनलाइज किया हुआ है, ये 8/√3 - 1 का 8/√3 - 1 एज इट इज। अब साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना होता है, ये √3 - 1 है ना, तो साइन चेंज कर देंगे बीच वाला, √3 + 1, इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई करके बनता है 8 × √3 + 1। डिनोमिनेटर में ना आइडेंटिटी यूज हो रही है, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। यहां पे देखो √3 - 1 × √3 + 1, तो आइडेंटिटी से बन जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्लियर हो गया ना ये कैसे आ रहा है?
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 वो बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 3 माइनस 1 2 होता है, 2 से इस 1 को डिवाइड किया तो यहां पे 4 रह गया, तो x की वैल्यू आ रही है 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो सिर्फ x की वैल्यू आई है। हमने तो ये मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी ना, तो हाइट तो होता है x प्लस 8। ये जो x की वैल्यू आई है उसमें इस वाले 8 को ऐड करना है, तब जाके हाइट आएगी। अभी तो x की वैल्यू आई है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग वो तो x प्लस 8 है। ये देखो x प्लस 8, ये x की वैल्यू आ चुकी थी 4 इंटू √3 प्लस 1, ये 8 का 8 एज इट इज। ये ब्रैकेट के बाहर 4 है ना, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू 4√3 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है। ये 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। अब यहां से 4 दोबारा से कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन लेंगे यहां से, तो यहां पे सिर्फ √3 बचेगा और 12 में से 4 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। तो हाइट की वैल्यू ही है 4 इंटू √3 प्लस 3 मीटर। दिस इज द आंसर। ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे थे डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, वो तो y था, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी कैलकुलेट करना था ना, तो वो y के इक्वल है और y है √3x के इक्वल। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल था, सबसे पहले हमने इसके अंदर tan थीटा यूज किया था ना, तो वहां से ये वैल्यू आ गई थी y इज इक्वल टू √3x। ये √3 का √3 एज इट इज, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दिया है। x की वैल्यू ये आई थी 4 इंटू √3 प्लस 1। देखो ब्रैकेट के बाहर ये दो टर्म्स है, √3 भी है और 4 भी है। 4 को बाहर ही रहने दो, ये जो √3 है ना इसको अंदर भेज देते हैं। ये √3 जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू 3 और √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये √3 आ गया। जो 4 था ना वो ब्रैकेट के बाहर था, उसे ब्रैकेट के बाहर ही रखा है। ये जो √3 था, √3 वाली टर्म को ब्रैकेट के अंदर भेजा था, ये √3 वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके 3 आ गया और √3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू √3 और ये 4 बाहर ही है, तो ये y की वैल्यू हो जाती है 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है और ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर था। तो दोनों चीजें आ गई हैं, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग भी आ गई है और दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कितना डिस्टेंस था वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया।